हेलो गाइस, जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नासिर हुसैन। आइए आज हम लोग बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम में। कुछ प्रॉब्लम बचा हुआ था, उसको हमने कर चुका था, सारा प्रॉब्लम हो चुका है। और आज को आप लोगों को बता दें कि उसमें जो आईआईटी जेईई प्रीवियस से जो क्वेश्चन होता है, कुछ उस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आईआईटी जेईई में, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है ना, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड द नाइन्थ टर्म। क्या लिखा है? नाइन्थ टर्म in the expansion expansion आपके पास दिया हुआ है a बटे b, है ना, a बटे b माइनस b बटे 2a स्क्वायर का होल पावर आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे 12। देखिए क्वेश्चन कैसा है। फाइंड द नाइन्थ टर्म इन द एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन आपके पास है a बटे b माइनस b बटे 2a स्क्वायर का होल पावर 12। ऐसा क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है और इसमें आपसे पूछ रहा है इसका, यहाँ 1 से स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे 13 ये तक लिखिए। कितना तक लिखिए? 30 तक टर्म आपको लिखना होता है। अगर 12 पावर है, इंडेक्स 12 है, तो आपको 13 वाला लिखना होता है। और इसके बीच में जो है ये 9th टर्म आएगा, इसके बारे में पता करना है। और इसके यहाँ पे कोफिशिएंट जो कौन सा नंबर लिखा होगा, इससे कोफिशिएंट क्या होगा, जो इसका ए और बी का जो कोफिशिएंट होगा, उसी ए बी के कोफिशिएंट को हमको पता करना है ना। कितना टफ क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, है ना। और आपको हम इतना लंबा चौड़ा एक्सपेंशन जो है आपको एक्सपेंड करके नहीं देंगे, इसमें हम अपना ट्रिक लगा देंगे और आपको क्वेश्चन बहुत आसान से हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको बता दें इसमें करना क्या है कि इसका जनरल टर्म आप लिख लो, है ना। इसका जनरल टर्म जो होता है ना, वो जनरल टर्म आपको बता दें। जनरल टर्म जो होता है वो TR+1 लिखते हैं हम लोग। यही इक्वल होता है NCR और x का पावर n माइनस r। अगर आपके पास y नहीं है तो y आपके पास मान लीजिए ये आपका रहा वो, ठीक है। ये इसका जनरल टर्म होता है। अब हमको क्या करना है, इसी पे हमको लगाना है। तो TR आपके पास क्या, यहाँ पे मान चलिए कि यहाँ पे 9th टर्म पूछ रहा है ना, तो हमको 9th को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, R+1 मतलब है, इसको हम लिख सकते हैं 8+1, है ना। ये हमारा हो गया 9, है ना, हो गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर TR 8+1 ऐसा लिख सकते हैं और इक्वल टू, अब इसमें एक्सपेंशन लगा दीजिए आप a बटे b, और दूसरा एक्सपेंशन आप यहाँ पे माइनस b बटे क्या लिखिएगा 2a स्क्वायर का होल पावर 12 है, तो वो सब छोड़ दीजिए आप। अब यहाँ पे ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे देखिए टोटल आपके पास पावर कितना है, तो 12 है, 12c 8 लगा दीजिए, ठीक है। आपका जनरल टर्म आपका बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ देखिए 12 में से 8 घटाइए तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ देखिए ये इसका पावर जो है नीचे में जो 8 लिखा हुआ है 8 लिखा रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए फाइनली आपके पास आ गया 12c 8, है ना। और इसका a का पावर 4 और b का पावर 4, देखिए गुना, और यहाँ हो गया b का पावर आप क्या हो जाएगा, माइनस b है ना, तो b का पावर 8 है, 8 है तो इवन है तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो b का पावर लिख देंगे 8, है ना। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 का पावर 8 है तो कितना हो जाएगा 256, आप इसको लिख दीजिए 256, है ना। अब इसके बटन क्या हो जाएगा, a स्क्वायर का पावर 8 है तो कितना हो जाएगा, a का पावर कितना हो जाएगा 16, आपके पास a का पावर हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। देखिए बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं है। 12c 8 को आप लिखिए, 12c 8 को हम लोग 12c 8 को ऐसे लिखेंगे, 12 में से 8 घटाएंगे ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे नीचे में जो है फैक्टोरियल 8 है इसको लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ a का पावर कितना लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, b का पावर यहाँ पे 4 लिखेंगे, और गुना में b का पावर यहाँ पे 8 लिखेंगे, गुना में फिर यहाँ देंगे 256 यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए a का पावर यहाँ पे 16 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए a का पावर 4 है, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 4, ठीक है। ये आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 12, ठीक है। अब देखिए जब ये 12c 8 है, इसको एक्सपेंड करने के बाद आपके पास ये चीज आ जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इसको लिख सकते हैं 12 को हम लोग 12 गुना, है ना, 12 गुना 11 गुना आपके पास 10 गुना 9 गुना 8, है ना। और यहाँ पे फैक्टोरियल 8 है, यहाँ पे है फैक्टोरियल 4 को लिख देते हैं 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये फैक्टोरियल 8 से इसको आप हटा दो, ठीक है। अब आपके पास बच गया है कि यहाँ पे b का पावर 4, क्या बचा हुआ देखिए यहाँ पे b का पावर 4, तो इसको लिख दीजिए गुना में b का पावर यहाँ पे 4 है, और यहाँ दो बटे में कितना 256 है, ठीक है। और यहाँ पे a का पावर यहाँ पे 12 है, क्या है a का पावर 12 12 है।
ठीक है। अब इसको फिर से सोल्व कर लो। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो 4 तिया 12, 3 बार में खत्म हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 पंचे 10 कट गया, 9 पंचे 45 गुना 11 करेंगे, 45 गुना 11, 11 पंचे 55, 495 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 495 बटे कितना हो जाएगा, फिर ये आपका 256 बटे कितना हो गया, ये 256। और आपके यहाँ आ गया पावर में आपको लिखना क्या क्या दिखाइए, b का पावर 12 4 और a का पावर यहाँ पे हो जाएगा 12। ये रहा आपका आंसर, जाकर चेक कर लो, ठीक है इस आंसर को। ये है IIT JEE का प्रॉब्लम, IIT JEE समझ रहे हो, IIT JEE है ना, उसमें पूछा गया क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन IIT JEE का। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है हमको, क्या बोला गया कि आज इसमें ये जो एक्सपेंशन दिया हुआ है इसमें तो 9th वाला टर्म है कि इसका जो है पावर 12 है, पावर 12 से पहले आता है 9, तो 9 वाला टर्म को बताना है। 9 वाला टर्म मेरे पास यही आएगा, इसका आंसर ये हुआ, ये है 9th वाला टर्म, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा चैनल का नाम है जीनियस क्लासेस बाय नासिर हुसैन, लिखिएगा तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा वहाँ पे, है ना। और इस टाइप का क्वेश्चन एक जो है मैथमेटिक्स चैप्टर बायनोमियल है, कॉन्सेप्ट है बायनोमियल है, क्लास 11th का, और ये IIT JEE क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, वो क्वेश्चन आपको दिए, ठीक है। हमारा जो क्लास है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रहा है, और आप बैच को आके ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन, खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी फॉलो कीजिए, आपको वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराते जाएंगे IIT JEE का। थैंक यू।